CCN न्यूज एक पाऊल महाराष्ट्रासाठी। लाडबागे समितीच्या शिफारसीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले असून जो अधिकारी पालन करत नसेल त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेर सिंग रुक्कान सिंग डागोर यांनी बुलढाणा येथे पत्रकार परिषद घेत दिली आहे। डागोर हे आज जिल्हा दौऱ्यावर आले असून त्यांनी सफाई कर्मचारी यांच्या समस्या आणि अडचणी जाणून घेतल्या आहेत। 75 वर्ष में इनको न्याय नहीं मिल पाया, उस न्याय दिलाने के उद्देश्य से मैं आज बुल्ढाना वाशिम दौरे पे मैं आया हूँ। मुझे बहुत सारी यहाँ से शिकायतें मिल रही थी कि गवर्नमेंट के जो परिपत्रक के अनुसार जो जीआरएस के हिसाब से जो इनको सुविधाएं होनी थी, जो इनका हक था, उसकी अमलबजावनी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही। आज उसी संदर्भ में मीटिंग थी। जैसे उनको मालकी हक पट्टा चाहिए था। गवर्नमेंट का 1987 एक्ट का एक रूल है, अगर जो सफाई कामगार को एक 25 वर्ष उस रहते हुए इस एरिया में हो गया हो, जो कामगार उनकी कॉलोनी रहती है, तो उसको मालकी हक देना था। एक इसी से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना के तहत इनको आवास मिलना था। ये 2008 के जीआर के मुताबिक या 2025 लग गया 26, आज तक इनको वो चीज नहीं मिल पाई। गवर्नमेंट के परिपत्रक 1975 से लाडबागे समिति लागू हुई, इनको वारसन हक नौकरी आज भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारी नगर परिषदों में वो अमलबजावनी उनके वारसन हक की नौकरी जो उनको गवर्नमेंट के परिपत्रक में 30 डेज में देना, आज तक कई जगह 5-5 साल हो गया पेंडेंसी है। ऐसे अनेक उनके लिए गवर्नमेंट ने योजनाएं जो बनाई कि मैनुअल स्कैनिंग एक्ट का एक गवर्नमेंट का जीआर है कि हाथों से जो मैला उठाने वाले सफाई कामगार रहते हैं उनके वारसन का कैसा पालन पोषण, कैसा उनका पुनर्वसन हो, वो विषय में मीटिंग था। मीटिंग ऐसा और बहुत सारी चीजें कि उनके बच्चों को कैसे एजुकेशन में लाभ मिले। गवर्नमेंट के परिपत्रक में 2023-2024 में स्पष्ट नमूद है कि शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनको नौकरी देना चाहिए। अगर उनका बच्चा सफाई कामगार का बच्चा अगर वो शिक्षित है, अगर वो इंजीनियर है, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है, बिल्कुल बिल्कुल ये मेरे देखने में आ रहा है कि कायम स्वरूप है ही नहीं। अब उनको 2008 में एक जीआर है कि अगर जिस कर्मचारी को 25 वर्ष हो गया है उसको हमको देना था, लेकिन हम देने में कहीं कहीं असमर्थ रहे। तो ये क्यों रह पाए, ये सब हमको जानना है। आज केवल बुल्ढाना का ही हाल है या राज्य भर में ऐसे ही चल रहा है? राज्य भर में मेरे 1 साल हो गया मेरे कार्यकाल को, मैंने देखा कि कहीं कहीं 50% तो हो चुका था, लेकिन बहुत सारी जगह नहीं हो पाया था। तो अभी वो रेशियो बढ़ के 70% तक तो हो गया कि महाराष्ट्र में मिल रहा है और कईयों का डीपीआर प्लान तैयार है, उनका नियोजन चालू है, बनना भी चालू हो गया। अभी मुंबई में भी आप देखोगे, विधानसभा में भी प्रश्न लगा, मुंबई में 8000 मकान दिया गया सफाई कामगार। नागपुर में आप बहुत दूर नहीं है, नागपुर में 400 मकान का काम का भी भूमि पूजन हम करके आए, वो भी काम चालू हो गया। ऐसे नासिक पूना सभी जगह चालू है, बाकी नगर परिषद छोटे शहरों में भी चालू है। लेकिन आपको काम करने की जो वो रहती है, एक अधिकारी को जो उत्सुकता रहती है, एक अधिकारी को जो प्लान बनाना पड़ता है, जो सीईओ रहता है अगर नगर परिषद में, तो वो 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया वो देखना पड़ेगा। उसने क्यों नहीं कर पाया, ऐसे बहुत। बिल्कुल बिल्कुल मेरे को इतना अधिकार है, मैं आज यहाँ मीटिंग में हूँ, जिसपे कार्रवाई करना है वो आपको कार्रवाई भी दिखेंगी। लेकिन मकानों की बात आप कर रहे हैं, पर जो लाडबाग समिति की जो सिफारिश है उसके तहत भर्ती ही नहीं हो रही है। यही तो बात दुर्भाग्य की बात है कि लाडबागे समिति सफाई कामगारों के पुनर्वसन उनके लिए बनाई गई। 1975 में इसकी अमलबजावनी हुई और आज 26 चल रहा है। तो दुर्भाग्य की बात है कि कौन अधिकारी इसमें दोषी है उसको देखना पड़ेगा। आज वो लाडबागे समिति क्यों बनाई गई?
क्योंकि जिस समय ये सफाई कामगार समाज जब काम करती थी, अपने सर पे मैला ढोती थी, हाथों से मैला उठाती थी, जब दूसरा कोई तो कोई काम नहीं करता था, तो उनको कैसा पुनर्वसन हो उनका। इसीलिए ये धोरण से लाड पागे आयोग थे, ये गठित करके उन्होंने सरकार को एक रिपोर्ट अपना पेश किए, और वो रिपोर्ट देने के बाद वो हुआ कि इनको पुनर्वसन करना चाहिए, इनके परिवार को कैसा हमने सक्षम बनाना चाहिए, ये उद्देश्य था। अब ये उद्देश्य को आज अधिकारी लोग अगर गवर्नमेंट के अगर आप परिपत्र जीआरएस नहीं पढ़ोगे तो आप अमलबजावनी कहां से करेंगे, कहां से न्याय मिलेगा उनको। आप बताइए, समाज कल्याण की बहुत सारी योजना उनके लिए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप है, हॉस्टल है, 8,000 रुपये महीना उनको देना है, तो कहां से उनके अभी तक तो उनके बच्चों को नहीं मिला। और जो अगर हॉस्टल नहीं जाता है तो 3,000 रुपये महीने का है, फॉरेन स्कॉलरशिप है, रमाई घरकुल योजना के तहत भी घर है। आप अगर जमीन पे अगर उनको न्याय देने बैठे, कैंप लगाए अच्छे से, तो काम हो। तो देखने में आ रहा है कि अब ये कलेक्टर साहब से यही विषय में बात कर रहा था कि कौन अधिकारी काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। वो ऐसा करके अगर आप काम करेंगे टीम वर्क से तो काम होगा, नहीं तो ऐसे अधिकारियों को आप सस्पेंड करिए। सफाई कामगारों के लिए भी पैसे मांग लेते हैं, नौकरी के लिए भी लाट पाके की ये स्थिति है यहाँ। आपको कौन कार्यालय से पैसे मांगे जा रही है खबर मिली? बहुत सारी खबर है। मैं अभी आप मीटिंग पे बात बताते तो मैं आपको नाम भी बताता था, मैं नाम भी बताता कि सरकारी जमीन बेच भी डाले, ऐसा भी है, और इनके लिए जमीन नहीं है। आप जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनको क्या चेतावनी? बिल्कुल चेतावनी, उनका शोषण करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। मेरे पास है ना रिपोर्ट। और क्या हुआ कि उनको ही दोषी माना जा रहा है। अब एक दुर्भाग्य की बात इतनी बड़ी है कि मैं आपको बताता हूं, अगर कुछ लोग रुके तो मैं मीटिंग के बाद नाम भी देके जाऊंगा, आपको नाम भी देके जाऊंगा। उनके तबादले होंगे क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? अगर तबादले, अगर उनका जो टर्म है उसको डबल क्यों करना चाहिए? क्या उसको क्या मिल रहा है वहां पे? क्या ऐसा चीज है कि वो बार बार वहीं जाना चाहता है? दुर्भाग्य की बात है। अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रकरण है कि अगर वो वीआरएस ले रहा है, वीआरएस का रूल है 20 साल का, सुनिए गवर्नमेंट का रूल है, उन्हें 50-60 लोग को रोक के रखा कि साहब मैं वीआरएस नहीं दूंगा बोले। अब वो 33 साल से 8-8 साल से वीआरएस की एप्लीकेशन डाल के रखे। कुछ लोगों का ये भी है कि वो ऑन रोल पगार लेते हैं, उनके अंडर में दूसरा आदमी से काम करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल XYZ आदमी है, उसको कर्मचारी, तो उसके लिए आपका क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड ये है, उसके लिए जिम्मेदार है अधिकारी। अधिकारी क्या क्या कर रहा है? आंख में मट्टी डाल के घूम रहा क्या? अगर ये चीज आप तक आ रही है तो अधिकारी का क्या काम है? अधिकारी उसका कमीशन ले लेता है। अधिकारी मिला है ना, ऑब्वियसली बात है ना, अधिकारी सीधी बात है, अधिकारी मिला है। अब आप बताइए, वीआरएस का उसका अधिकार है, 20 साल हुआ, उसको अगर तकलीफ है तो ले सकता है, गवर्नमेंट ने बनाई, तुम रोकने वाले कौन होते? लेकिन वही चीज के लिए तो दोनों तरफ की बात है। और जो अधिकारी लोग हैं उनको हीनता की दर्जे की ये देती है। नहीं, बिल्कुल, ये तो बात मेरे रिपोर्ट में आई है कि जो अधिकारी यहाँ पे उनको जैसा उनके साथ ट्रीटमेंट कर रहा है, उनके साथ जो छुआछूत का बर्ताव कर रहा है ना, ये बिल्कुल इस जिले में गलत हो रहा है। इसके मैं खिलाफ हूँ। सफाई कर्मचारी को छुट्टी के दिन भी बुलाते हैं। देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात करे आपने। मैं अभी वही मीटिंग में पूछने वाला हूँ कि कौन कौन सी मेरे पास कंप्लेंट्स भी आई। 2016 आप लिखिए, गवर्नमेंट का जीआर है, जो जो सरकारी छुट्टी है इनको लागू है, उनको सब सफाई कामगारों को लागू है, तो इनको क्यों नहीं मिल रही? इनको यह बताया जाता है कि आप अति आवश्यक सेवा में आते, गलत बताया जा रहा है इनको। और सब जगह जहां नहीं होता हमने चालू करा गया। मेरे पास सब जीआर है, मैं ऐसा बिल्कुल गलत बात एक भी नहीं करूंगा। जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। 2016 का जीआर है मेरे पास, जीआर में स्पष्ट नमूने। ठेका देने के बाद उसमें जो काम करते हैं तो उनको जो वेतन मिलने किमान वेतन वो मिलता नहीं। गलत बात है। अब देखिए, ये सब चीजों को ध्यान देने के लिए मैं आया हूँ। आपका बात बहुत सही है, किमान वेतन एक्ट, उसके तहत उनको जितना बैठता है वो उनको मिल नहीं है, नहीं मिल पा रहा। उनको आरोग्य की रक्षा करना किसका काम है? उनके आरोग्य पे कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। आप एक देखिए, अगर एक सफाई कामगार है, तो आप समझिए कि एक सैनिक बॉर्डर पर रक्षा करता है ना, तो ये भी यहाँ पे लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा है। इसकी स्वास्थ्य की रक्षा कौन करेगा?
कुछ नहीं है। कई नगर परिषदों में आज तक उनके लिए आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना। डॉक्टर ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना भी है, वो भी कार्ड नहीं बना। और इनको अगर आप समझिए कि ये इतने गंदे इसमें काम करते हैं, कई बार देखने में आ रहा है कि इनके जो लंग्स है ना, लंग्स खराब हो रहे डस्ट से, फेफड़े खराब हो रहे। मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट आ रही महाराज से। हार्ट अटैक आ रहा है, एंजियोप्लास्टी निकल रही, कैंसर हो रहा, महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की रोग चालू हो गए। इलाज करने जाते तो सब 5 लाख के ऊपर भी इलाज है। सेफ्टी किट देंगे तो ना, कौन दे रहा है यही मैं पूछने आया हूँ। उनके लिए equipments वगैरह का टेंडर प्रोक्योर होता है, उसके अंदर कोई यही तो देखने के लिए आए हम कि कहाँ है हम, इसलिए तो हम आपसे बाद में लेने वाले थे आपको। लेकिन तसेच आपल्या भागातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी CCN न्यूज डेस्क चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।